Hello students, question number 11 from JEE Main 2022, 28 June, shift 2. The question is, let the slope of the tangent to the curve y equal to yx at point x comma y be given by 2 tan x into cos x minus y. If the curve passes through the point pi by 4 comma 0, then the value of integral 0 से pi by 2 y dx का क्या आएगा ये बताना है मुझे। तो यानी कि पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। भाई जो स्लोप होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू गिवन है हमें 2 टाइम्स टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स माइनस वाई। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगा जो कि आएगा डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस 2 टैन एक्स इंटू वाई। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर ले आता हूँ और बाकी जो है उधर लिख लेते हैं, यानी कि 2 टैन एक्स इंटू कॉस एक्स dx कुछ इस तरीके से है। इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू ई की पावर में 2 टाइम्स tan x dx लिखेंगे। tan x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x और ln sec x का फिर यहाँ लिखेंगे ln ऑफ sec स्क्वायर x, जो कि फाइनली वैल्यू हमको मिलेगी sec स्क्वायर x जब हम इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sec स्क्वायर एक्स। इसको मैं तो फाइनली मैं वैल्यू लिखूँगा, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि ई इंटू वाई इंटू sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ से मैं sec स्क्वायर एक्स इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये लिखा हुआ है 2 sin x, क्योंकि tan x को मैं sin x बाई cos x लिखूँगा और वो cos x से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर चलो लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स sin x बाई cos x हो जाएगा tan x मल्टीप्लाइड बाय cos x ऑलरेडी है और इंटू sec स्क्वायर एक्स कर दूंगा जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, तो यहाँ से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। उसको मैं sec स्क्वायर को मैं 1/cos लिख लूँगा। तो यहाँ से आ जाएगा y इंटू sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर मैं cos x को t एज्यूम करूँगा तो माइनस साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू dt हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स, और बल्कि -2 टाइम्स कर देते हैं क्योंकि ये माइनस भी जाएगा उधर। तो -2 टाइम्स हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा डी टी और नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर। और डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/t होगा, तो यहाँ पर प्लस कर देता हूँ 2/t और आएगा प्लस कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन इस पूरे फंक्शन का, जो कि आ जाएगा t मतलब cos x है। तो यहाँ पर आ जाएगा y इंटू sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2/sec x प्लस कांस्टेंट। ये ऊपर जाके cos x हो जाएगा, तो यानी कि y sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स cos x और आएगा प्लस कांस्टेंट। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब कांस्टेंट निकालने के लिए उसने पॉइंट हमको दिया हुआ है कि ये पॉइंट जो है इस कर्व पर लाई कर रहा है पाई बाई 4 कॉमा 0, यानी कि y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हम पाई बाई 4 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1/√2 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का वैल्यू -√2 मिल जाएगा मुझे, और कांस्टेंट का वैल्यू आ गया हमारे पास। तो -√2 में कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दूंगा। एक बार वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 ऑलरेडी है और cos पाई बाई 4 सॉरी यहाँ पर ठीक है, ये तो करेक्ट है। और सॉरी एक मिस्टेक कर दी हमने। यहाँ पर देखो हम sec x नहीं आएगा, यहाँ पर cos x आएगा। भाई cos का हमने t माना था तो cos x आएगा और यहाँ पर ऊपर जाके ये sec x हो जाएगा, ठीक है। तो sec पाई बाई 4 की वैल्यू जो है यहाँ पर एक्चुअली √2 आएगी ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा √2। तो जो कांस्टेंट आएगा बेसिकली वो हमें मिलेगा -2 टाइम्स √2, है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो फंक्शन मिलेगा हमें फाइनली वो हो जाएगा y sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 sec x एंड आएगा -2 टाइम्स √2। यहाँ से y का वैल्यू निकालूँ तो आएगा sec स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos x आ जाएगा यहाँ पर, तो क्योंकि नीचे sec x एक बचेगा और माइनस यहाँ पर आएगा 2√2 और sec स्क्वायर एक्स नीचे यानी कि ऊपर हो जाएगा ये cos स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन। अब इस फंक्शन को उसने कहा है कि आपको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर पाई बाई 2 तक।
तो कर देते हैं। y dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके π/2 करना है मुझे, इसका वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू है 2 cos x एंड माइनस 2√2 cos स्क्वायर x है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन हम करना चाहते हैं फ्रॉम 0 से लेके π/2 तक। cos x का इंटीग्रेशन अगर करें तो ये तो सिंपली 1 हो जाएगा, 0 से π/2 तक का एरिया cos x के अंदर, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा ये, माइनस 2√2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की अगर बात करें तो इसको मैं वॉलिस फार्मूला से कर देता हूँ। तो वॉलिस फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2 माइनस 1 करूँगा सिर्फ, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू सिर्फ मतलब 2 ही आएगा सिर्फ बेसिकली, और कुछ नहीं आएगा, इंटू फिर आएगा π/2 क्योंकि इवन पावर है इस पर, इस वजह से। तो बस ये हो जाएगा आपका फाइनली इंटीग्रेशन। इसका वैल्यू निकालें तो यहाँ से 2 आएगा, एंड इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दूंगा, तो यहाँ पर बचेगा π√2 अपॉन 2 है, तो बेसिकली मैं π/√2 लिख दूंगा इसको। तो ये हमारा आंसर होगा वैसे तो ऑप्शन हम चेक कर लेते कौन सा मैच कर रहा है। π-2 माइनस π/√2 विल बी ऑप्शन बी। थैंक यू।